So I am making this video for all CMS student who are watching this video. So भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि भाई ग्रुप वन CMA इंटर ग्रुप वन एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि भाई जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई है अपना ग्रुप वन क्लियर करने में, वही मैं आपसे शेयर करूँगा। कोई इधर उधर की बातें नहीं, तो फैक्ट्स पे आएंगे कि फैक्ट्स क्या है। और ये भी भाई जो भी स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन दे के इंटर में आए हैं स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट जिनका इंटर ग्रुप वन क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी रखी है। आपको मैं बताता हूँ क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो चलिए आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल में क्या है। तो CMA इंटर ग्रुप वन, पहले इसके अंदर सब्जेक्ट देख लेते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DTIDT, क्योंकि न्यू सिलेबस आया, मर्ज हो गए हैं DTIDT, और ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, बिजनेस, फाइनेंशियल, DTIDT और कॉस्ट। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ये 4 सब्जेक्ट हैं इसका सिलेबस आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। सारा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, तो इसके अंदर तो वो सिलेबस जब आप कर रहे होगे कंप्लीट, तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर सब्जेक्ट के, बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DTIDT और कॉस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट के, और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक वो डिस्क्राइब कर लें। वो डिस्क्राइब करने के बाद जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, देन आप मूव कर सकते हैं पास्ट पेपर, MTP, RTPs। क्योंकि पास्ट पेपर आप अच्छे से देखें, इससे आपको आइडिया लग जाएगी, हाँ भाई पेपर ऐसे आने वाला है, क्या वे है, पैटर्न क्या है, किस वे में आने वाला है, तो ये आपको पता लग जाएगा। देन उसके बाद भाई जो आप कर सकते हो वो ये है कि भाई कि मार्क्स देख लें। उसके बाद तो सिलेबस बड़ा है ग्रुप वन का, तो टाइम तो लगेगा करने में, बट अब आसान होता तो हर कोई कर लेता, हार्ड इसलिए ताकि ना कर पाए लोग। तो भाई यहाँ देखो, ये है भाई मार्क्स। अब ये मान के ही चलें, ये तो आपकी स्ट्रेटेजी बना के रखें कि सब में 90 90 90 90 आपके आ जाना, 90 90 90 90 आपके टोटल बनेंगे 360। देखो ये तो आपको मान के ही चलना है कि भाई आपको मेहनत 100% देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला चूज करके जाएं कि ये भाई सब में ये करके जाएं और 220 आ जाएं, ऐसा नहीं होता। आपको 100% देना होता है। देन उसमें से जो कुछ भी आप मिस आउट हो जाता है, तो भाई ये स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ, आप अपने 100% दिया, उसमें से ऐसे आपके मार्क्स आने चाहिए। देखो 2 में एग्जम्पशन आ गई और 2 में 50-50 आ गए, हो गए आपके 220। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट तो आपको स्ट्रॉन्ग बना के चलने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम है, ये सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करें। 2 आप इतने स्ट्रॉन्ग करें कि जिसमें एग्जाम्पशन आ जाए, बाकी में आप पास हो जाएं, मतलब 50 से अबव आ जाएं आपके। तो ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है। तो क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त है, उसके बिजनेस लॉ में उस टाइम पे तो मैंने ग्रुप वन का एग्ज़ाम दिया था अपने, तो मैं तो एग्ज़ाम दे दिया ग्रुप वन का। उनकी क्या है कि इसके अंदर बिजनेस लॉ में याद करने का बहुत ज़्यादा होता है। मैं याद करके गया था अच्छे से, और मेरा दोस्त जो है वो पढ़ के तो गया था, पता नहीं उसने याद किया नहीं किया। मेरे से बोला भाई एग्ज़ाम तो अच्छा गया। तब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर गया, मैंने पूछा भाई एग्ज़ाम कैसा गया, अरे एग्ज़ाम तो अच्छा गया। जब रिजल्ट आता है उसका, तो भाई बिजनेस लॉ में उसके 28 मार्क्स आते हैं, 28 मार्क्स। मैं कह दिया भाई क्या हुआ, इतने कम मार्क्स कैसे आए? कह भाई पता नहीं, लिखा तो मैंने सारा सही था, पता नहीं क्या हुआ। अब भाई इसके अंदर तो भाई जो एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि याद करोगे आप, सेक्शन वैक्शन याद करोगे, कोट करोगे, तो आपको वैसी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा हुआ मेरे दोस्त के साथ, 28 मार्क्स है। तो भाई बिजनेस लॉ को हल्के में ना लें, थ्योरी है, थ्योरी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। थ्योरी है, अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, और भाई स्ट्रॉन्ग करें सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिजनेस लॉ में फेल होते हैं, मेरा दोस्त हुआ। तो ये स्ट्रेटेजी थी, ये आप फॉलो करें। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई इसके बाद आता है आपका एग्ज़ाम टाइम। तो भैया एग्ज़ाम टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और एग्ज़ाम टाइम में ही आपको सबसे जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करके देन वहाँ पे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि वहाँ आपका हाथ चलना चाहिए। क्योंकि स्पीड के साथ आप एग्ज़ाम में मतलब राइटिंग करोगे, एग्ज़ाम दोगे अच्छे से, सारे क्वेश्चन आप स्पीड अच्छी है आपकी, तो अच्छे से आपके एग्ज़ाम जाएंगे और आप पास भी हो जाएंगे ग्रुप वन में। तो स्ट्रेटजी यही है कि भाई
ये आपने कंप्लीट तो कर लिया सिलेबस, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के बहुत सारे बच्चे जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई कि अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम। तो ये सारे भी रीज़न होते हैं, और टाइम कम पड़ जाता है कि टाइम 3 घंटे पता ही नहीं लगता एग्ज़ाम टाइम में कैसा गया। तो भाई यही स्ट्रेटेजी आप अपनाएं 100%। 90 हमेशा ये सोचें कि भाई हर सब्जेक्ट में 90 लेके आने, तो आपके कम ही आते हैं, उससे तो कम ही आते हैं। मतलब कि एक वो सेट हो जाता है आपका कि हाँ भाई हर सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे तो पास तो आप हो ही जाओगे। एग्जैक्टली आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा करना पड़ेगा। तो यही स्ट्रेटेजी है, ये फॉलो करें। तो ध्यान रखें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें, यही बताना था। बाकी आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।